नमस्कार साथियों। निश्चित तौर पर सभी विद्यार्थियों के मन में एक डाउट जरूर है कि सर अब ये जो आंसर की आई है, इस आंसर की के बाद आखिर कट ऑफ क्या होगा? क्या कट ऑफ ज़्यादा जाएगा या कट ऑफ कम जाएगा? और अगर कम जाता है तो इसके पीछे कारण क्यों है, ज़्यादा जाता है तो क्या कारण है? बिल्कुल विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपके कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के कट ऑफ की बात करूं तो पुराने कट ऑफ की अपेक्षा जब हमने पहले बात की थी कट ऑफ की, तो उससे कहीं ना कहीं कट ऑफ कम देखने को ही मिलेगा। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सबसे पहली बात तो ये, अगर आपने आंसर की देखा होगा तो आंसर की में 3 क्वेश्चंस आपके डिलीट किए गए हैं और लगभग 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके मल्टीपल आंसर आपको देखने को मिले। किसी का ए और सी है, किसी का बी और डी है, किसी का ए बी सी भी आपको देखने को मिलेगा। यानी लगभग 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मल्टीपल आंसर और कुछ क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साधारण सा है कि अब अगर आपके 3 क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि 97 जो क्वेश्चंस रहेंगे इसके आधार पर आपकी लिस्ट बनना है, इसके आधार पर आपका कट ऑफ जाना है। और जब 97 क्वेश्चन के आधार पर कट ऑफ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि अगर ये 3 क्वेश्चंस आपके डिलीट नहीं होते तो फिर 100 के आधार पर, 100 क्वेश्चंस के आधार पर कट ऑफ बनता, और 100 क्वेश्चंस पर कट ऑफ बनने का मतलब यह है कि कट ऑफ आपका थोड़ा हाई जाता। लेकिन अब थोड़ा नीचे जाएगा। उसके पीछे कारण यह है कि कट ऑफ हमारा बन रहा है 97 क्वेश्चंस के आधार पर। तो अगर हम डिटेल में चर्चा करें कि संभावना क्या है, कितना कट ऑफ जा सकता है, तो चलिए देखते हैं। और इसके साथ ही अब आपके कुछ भी डाउट हो एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर तो आपको कमेंट करके बताना है, हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी मैं नंबर की बात करूं तो नंबर से मेरा तात्पर्य है क्वेश्चन से ही रहेगा। यानी अगर मैं कहूं कि 2 नंबर, तो 2 नंबर का मतलब है 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ के बारे में। अब आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि सर हो सकता है जनरल का कट ऑफ ये चला जाए, ओबीसी का ये चला जाए। अगर आपके कम नंबर है तो आपको ये लग रहा होगा कि मेरा कट ऑफ हो सकता है कि अगर मेरे इतने नंबर है तो शायद इतना ही कट ऑफ चला जाए। ऐसे तमाम क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे। तो हम यहाँ पर जिस कट ऑफ की बात करेंगे ये एक संभावित कट ऑफ है। यानी इसके आधार पर इतना ही, इससे ऊपर या इससे नीचे थोड़ा बहुत ही होगा। और मैंने जब भी कट ऑफ के ऊपर बात की है, किसी भी वीडियो में बात की है, तो आपने देखा होगा कि वहां पर लगभग कट ऑफ उसी के आधार पर उतना ही गया है। तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए, अगर मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के कट ऑफ की बात करूं तो जहां पर जनरल में मुझे पहले ज्यादा लग रहा था कि यार शायद इतने क्वेश्चंस तक कट ऑफ जा सकता है, उसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम होना है। यानी सबसे पहले अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, जनरल कैटेगरी में अगर मैं बात करता हूं मेल की, है ना, तो मेल में यह संभावित मानकर चलिए कि लगभग 71 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आप सिलेक्शन के नजदीक है। 71 क्वेश्चन का मतलब यह है कि प्लस माइनस 1 भी यहां पर ले लीजिए। यानी आपके अगर 71 क्वेश्चन सही हैं तो हो सकता है 72 एक बढ़ सकता है या एक घट भी सकता है, 70 तक भी जा सकता है। यानी जनरल मेल में संभावना है कि 71 तक कट ऑफ जा सकता है। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में 1 नंबर कम आप मानकर चलिए, लगभग 70, या इसके आधार पर आप 69 भी अगर कर लें तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। लगभग प्लस माइनस 1 इसे कर दीजिए, यानी लगभग जनरल फीमेल में 69 कट ऑफ जाने की संभावना है। 1 नंबर बढ़ भी सकता है, यानी 69 से 70 भी हो सकता है। प्लस माइनस 1 का मतलब है या तो एक बढ़ सकता है या एक घट सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अधिकतम आपका 72 कट ऑफ हो सकता है जनरल के मामले में, और फीमेल में 69 या 68 क्वेश्चन भी है तो आपकी संभावना बनती है। इसके बाद मैं बात करूं जनरल के बाद ओबीसी कैटेगरी की,
तो ओबीसी में अगर हम मेल की बात करें तो अगर आप पिछले पेपर की बात करते हैं तो पिछला जो एग्जाम था 2020 प्रीलिम्स का, तो वहां पर 100 क्वेश्चंस में कट ऑफ देखा गया था। 100 क्वेश्चंस में आपका 66 मेल में अगर आपके सही क्वेश्चन है तो 66 क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन हो गया था। इस बार अगर हम संभावना देखें तो मुझे जहां तक अनुमान है, अगर हम ओबीसी मेल की बात करें तो लगभग अगर आपके 68 क्वेश्चन सही हैं, प्लस माइनस एक देख लेते हैं, यानी अगर आपके 68 हो सकता है 69 भी चला जाए या 67 भी चला जाए, तो मेल कैटेगरी में अगर आपके 68 क्वेश्चन सही हैं तो आपकी संभावना बनती है। वहीं फीमेल कैटेगरी में अगर 67 या 66 की बात करें, यानी 67 से 68 भी हो सकता है, 66 भी हो सकता है। कहने का मतलब एक ऊपर या नीचे आप मानकर चले, जहां तक संभावना है ज्यादा से ज्यादा एक ऊपर बढ़ेगा लेकिन 2 नीचे जाने की संभावना है, यानी ये 67 से 65 भी हो सकता है। तो जनरल ओबीसी के बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देखते होंगे कि लगभग जो ओबीसी का कट ऑफ होता है, इस ओबीसी के कट ऑफ के आसपास ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी जो कट ऑफ है वे जाता है। तो ईडब्ल्यूएस अगर हम मेल की बात करें तो लगभग वही आप 68 है तो 68 ही मानकर चलिए यहां पर, या 69 भी आप कह सकते हैं। 69 प्लस माइनस 1 एक बढ़ सकता है, एक कम हो सकता है। और फीमेल में 68 या 67 प्लस माइनस 1 मानकर चलिए, तो आप सिलेक्शन के नजदीक है। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप तैयारी करें। 2 कैटेगरी अगर मैं एससी और एसटी की बात करूं तो आप जानते हैं एसटी में तो बहुत ज्यादा गैप देखने को मिलता है। जो सामान्य कट ऑफ है, सामान्य कट ऑफ से तो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा गैप। एससी अगर मैं मेल की बात करूं एससी कैटेगरी में, तो लगभग यहां पर मानकर चलिए 64 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं मेल कैटेगरी में, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। इसमें प्लस माइनस 1 कर लीजिए, यानी 65 भी हो सकता है और 63 भी हो सकता है। वहीं फीमेल में अगर मैं बात करूं तो अगर आपके 63 क्वेश्चन सही हैं, या यहां पर 62 लेकर चलिए आप, तो 62 प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 1 का मतलब है यहां पर 63 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है और 61 भी हो सकता है। अब सबसे लास्ट में बात आती है एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में बहुत ज्यादा यहां पर कह सकते हैं कि आपको गैप देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। कि यार आपने देखा होगा कि अगर हम जनरल की अपेक्षा बात करें तो बहुत ज्यादा गैप इसमें कट ऑफ में देखने को मिलेगा। एसटी कैटेगरी में मेल की अगर मैं बात करूं, लगभग अगर आपके 60 क्वेश्चन भी सही हैं, संभावना तो यह है कि यहां पर 58 भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हैं तो आप एक बढ़ा लीजिए और बल्कि 2 घटा लीजिए, 3 घटा लीजिए, 58 57 तक संभावना बनती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो लगभग मानकर चलिए 58 प्लस माइनस 1 आप कर सकते हैं। आपके 58 क्वेश्चन अगर सही हैं फीमेल में तो यहां पर आपकी संभावना है 57 56 तक भी संभावना है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि कट ऑफ कम जाने के पीछे अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत कम कट ऑफ बता दिए, जिस तरीके से पेपर आसान था। निश्चित तौर पर ये कट ऑफ कम है, लेकिन आप एक बात और समझिए कि 97 क्वेश्चन के आधार पर, यानी ये 100 क्वेश्चन के आधार पर आपका कट ऑफ नहीं बनना है। कट ऑफ बनना है 97 क्वेश्चन के आधार पर। क्यों? क्योंकि आपके 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। जब 3 क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं तो 97 के आधार पर अगर कट ऑफ बनना है तो इसका मतलब है 3 क्वेश्चन या 6 नंबर का मार्जिन आपको पहले ही मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि 97 पर अगर कट ऑफ बनेगा तो लगभग संभावना है कि इतने ही क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। अब साथियों मैं तो बस एक ही बात ही कहूंगा कि आपको बिल्कुल भी 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है और मेंस की तैयारी में ऐसे जुट जाना है कि कुछ भी हो मेरा मेंस निकलना चाहिए। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप सिलेक्शन को इतनी आसान तरीके से ले सकते हैं कि आपका कह सकते हैं कि बहुत आसान तरीके से सिलेक्शन हो सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आप एमपीपीएससी मेंस निकाल सकते हैं। कट ऑफ का ये वीडियो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं भी देखना चाहे तो मत देखिए, लेकिन मेंस की तैयारी अच्छे तरीके से जुट जाइए, बार बार आंसर राइटिंग कीजिए। कुछ भी आपको अगर डाउट आता है एमपीपीएससी मेंस को लेकर
बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका समाधान कर सकूं। धन्यवाद।